एक औरत अपने नवजात बच्चे के साथ समंदर में पूरे 3 दिन और 3 रातें तैरती रही। उनका एकमात्र आश्रय था वह डूबता हुआ कंटेनर। उसने यूं ही बच्चे का डायपर समुद्र में फेंक दिया और थोड़ी ही देर में कुछ मछलियां वहां आ गईं। उसने तुरंत एक साधारण मछली पकड़ने का औजार बनाया, लेकिन मछली पकड़ना इतना आसान नहीं था। जब वह पूरी तरह निराश हो चुकी थी, अचानक ऊपर से एक हवाई जहाज गुजरा। खुशी से वह दौड़कर कंटेनर के अंदर गई और शीशे का एक टुकड़ा निकाला, लेकिन लौटते समय गलती से उसकी जांघ कट गई। दर्द की परवाह किए बिना उसने तुरंत इशारा करके मदद मांगी, मगर दूरी बहुत ज्यादा होने के कारण विमान के लोगों ने उसे देखा ही नहीं। घाव में संक्रमण न हो उसने शराब डालकर उसे साफ किया, फिर ईयरफोन की तार से घाव को कसकर बांध दिया। तेज दर्द से वह लगभग बेहोश हो गई। पोषण पाने के लिए उसे मछली पकड़नी ही थी, इसलिए उसने ईयरफोन की तार से एक जाल बनाया और उसमें डायपर को चारा डालकर समुद्र में रख दिया। कुछ देर इंतजार करने के बाद वाकई एक मछली फंस ही गई और उसने पहली बार भरपेट खाना खाया। दिन बीतते गए, उसने धीरे धीरे कुछ राशन जमा कर लिया। खुद को बचाने के लिए उसने सैकड़ों मदद की पर्चियां लिखी और उन्हें प्लास्टिक के डिब्बों में डालकर एक एक करके समुद्र में फेंक दिया। वह समय समय पर पाइप से पानी बाहर निकालती रही, वरना कंटेनर पानी से भरकर डूब जाता। बच्चा ठंड से कांपे ना, इसके लिए उसने थर्मस में शराब डाली, उसे जलाकर आग बनाई और बच्चे को गर्म रखा। उसका मोबाइल स्क्रीन टूटा होने से अनलॉक नहीं हो पा रहा था। वह सिर्फ अपने पति के कॉल का इंतजार कर सकती थी। लेकिन एक रात पति की तरफ से बुरी खबर आई। वह गोली लगने से गंभीर रूप से घायल है और शायद पत्नी को बचाने आ न सके। पति ने रोते हुए उसे मजबूत बने रहने को कहा। औरत बेहद दुखी हुई पर शिकायत नहीं की। उसने पति को बताया कि उनका बच्चा जन्म ले चुका है। उसने पति से कहा कि बच्चे से कुछ प्यारी बातें करे और बच्चे का नाम नुओ नुओ रख दिया। उसके बाद मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई और दोनों का संपर्क टूट गया। कुछ दिनों बाद पानी का स्तर सबसे ऊपर तक पहुंच गया। उसे सबसे बुरी स्थिति के लिए तैयार होना पड़ा। उसने लकड़ी और प्लास्टिक के डिब्बों से एक छोटा बेड़ा बना लिया ताकि अगर कंटेनर डूब भी जाए तो वह और बच्चा उस पर तैर सके। कुछ देर बाद एक समुद्री पक्षी सीगल दिखा और उसे उम्मीद जगी, क्योंकि जहां सीगल होते हैं वहां जमीन ज्यादा दूर नहीं होती। लेकिन रात में कंटेनर का सील अचानक टूट गया और समुद्र का पानी तेजी से अंदर घुस आया। वह राशन निकालना चाहती थी पर एक रस्सी उसके पैरों में उलझ गई। मजबूरी में उसे पानी में डुबकी लगाकर रस्सी काटनी पड़ी। काफी मशक्कत के बाद वह छूटी, लेकिन जब ऊपर आई तो बच्चा बहकर दूर चला गया था। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। अचानक एक सुनहरी मछली आई और पानी बच्चे पर छींटने लगी। बच्चा डर कर रो पड़ा। उसकी आवाज से माँ को बच्चे का पता चल गया। वह तेजी से तैरकर पहुंची और सौभाग्य से बच्चा सुरक्षित था। पूरी रात वे समुद्र में फ्यावते रहे। महिला जानती थी उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। उसने बच्चे का हाथ पकड़कर कुछ भावुक बातें कही। सुबह उसने देखा कि सीगल का झुंड उसकी तरफ आ रहा है। उसने बॉक्स से मछली निकाली और सीगल को खिलाया। तभी पास से एक मछली पकड़ने वाली नाव गुजरी। नाविकों ने सीगल की असामान्य हरकत देखी और तुरंत नाव को उनकी ओर मोड़ दिया। उन्होंने पहले बच्चे को नाव पर चढ़ाया, फिर रस्सी डालकर महिला को भी निकाला, लेकिन तब तक उसकी हालत बहुत गंभीर थी। फिर भी दयालु मछुआरों ने हार नहीं मानी और बचाव कार्य के बाद आखिरकार महिला को बचा लिया। सोचिए, एक औरत पूरे 1 महीने तक समंदर में